नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी एडिक्शन यूट्यूब चैनल पर। देखिए, अवकलनीय के अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन। इसमें मोड ऑफ एक्स दे रखा है और बोल रहा है सिद्ध करो कि अवकलनीय नहीं है। तो मैंने एक बात बताई थी कि मापांक वाले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले उसका मापांक हटाएंगे। मापांक कहाँ हटाएंगे? तो रफ कार्य मैंने बताया था, मापांक के अंदर लिखी संख्या 0 के बराबर होगी, वहां हटाएंगे। तो ये रफ कार्य है तो इसको हटाएंगे 0 पर। अब वैल्यू कितनी आएगी, कितने पॉइंट मिले? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मिले तो 2 बार x लिखना है, यानी उससे 1 ज्यादा लिखना। 2 पॉइंट मिले तो 3 बार, 3 पॉइंट मिले तो 4 बार। 2 बार x लिखा, एक x की वैल्यू इससे बड़ी होगी और एक x की वैल्यू इससे छोटी होगी। अब x ग्रेटर 0 मतलब x का मान बड़ा है 0 से। 0 से बड़ी कोई भी संख्या सोचो, तो सोच लिया अपन ने 1 रखा तो 1 प्लस का, इसका मतलब पहले वाले मापांक को हटाएंगे और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। लेस 0 यानी x का मान 0 से कम है, मतलब कम संख्या सोचो 0 से कम संख्या सोच ली -1, तो -1 रखेंगे तो नेगेटिव दिख रहा है -1, तो यहाँ नेगेटिव लिख देंगे। इस तरीके से मापांक हटाते हैं। इसको हम समीकरण नंबर ए बोलेंगे। कहीं भी एक जगह बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ये अनिवार्य है बराबर का चिन्ह लगाना। कहाँ लगाया? यहाँ लगा, यहाँ पे भी लगा सकते हो, कहीं भी एक जगह लगा। अब x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो 0 पर जांच करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जब जांच करोगे तो x बराबर a होता है और a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? 0। अवकलनीयता की जांच के लिए RHD निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब दायां अवकलज। दायां अवकलज का जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड में h। a की वैल्यू रख दी तो 0 प्लस h, ये 0 डिवाइड में h। अब समीकरण a के पास जाएंगे और देखेंगे 0 प्लस एच किस में रखना है। 0 प्लस एच यानी x की वैल्यू 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा ये वाला फलन है, और 0 भी इसी में रखना है। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो RHD वैल्यू रखी तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया 0 प्लस एच प्लस का, फिर 0 पर वैल्यू 0 रखो। तो ये फलन क्या बोल रहा है कि जो रखोगे वो आएगा। तो अपन क्या रख रहे हैं यहाँ पे? 0, तो 0 आएगा। प्लस 0 माइनस 0 कुछ नहीं होता, इसलिए 0 लिख दिया। तो ऐसा कुछ होगा, h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, h से h कैंसिल, 1 बचेगा। अब ये आया 1, अब 0 रखो तो नहीं रख सकते, इसका मतलब यही है कि समीकरण 1 आ चुकी है। इसी तरीके से आप फॉर्मूला किसका लिखेंगे? LHD का जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, a माइनस एच एफ ऑफ a डिवाइड में माइनस एच, ये ध्यान रखना है, डिवाइड में माइनस एच आता है। a की वैल्यू रखी, a की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है? 0। अब समीकरण a के पास जाएंगे, 0 माइनस एच मतलब 0 से कम, तो x की वैल्यू 0 से कम कहाँ है इन दोनों में? इस पे, तो इसमें रखेंगे। फिर एक माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 0 किस में रखेंगे? फर्स्ट वाले में, तो ये 0 बटे माइनस एच। तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या बचेगा? h अपॉन माइनस एच, एच से एच कट गया। अब इधर देख लो LHD, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1। अब h की जगह 0 रखेंगे, नहीं रख सकते, इसका मतलब समीकरण 2 ही है। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, RHD और LHD बराबर नहीं है। नहीं है इसका मतलब यह है जो क्वेश्चन है ये अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अतः सिद्ध हुआ कि फलन f ऑफ x
x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब देखना इस क्वेश्चन को, इसमें बोल रहा है ये भी क्वेश्चन वही मापांक वाला है, x बराबर 2 पर अवकलनीय है या नहीं है, ये देखना। तो मापांक वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये मापांक हटाना पड़ेगा। संख्यात्मक मापांक वाले क्वेश्चन में हटाएंगे, यानी बीजगणित वालों के साथ अगर मापांक है तो ये हटाएंगे, बाकी में नहीं हटाएंगे। रफ कार्य कहाँ हटाएंगे इसको, जहाँ ये 0 के बराबर होगा, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आई, 2 पर हटेगा मापांक। एक वैल्यू आई है तो 2 बार x लिखेंगे, एक बार बड़ा x और एक बार 2 से छोटा। अब 2 से बड़ी कोई भी संख्या, जैसे मैंने सोच ली 3, x की वैल्यू क्या है, बड़ी है 2 से, तो 2 से बड़ी कोई भी संख्या सोचो 3, 3 सोची तो 3 माइनस 2 मतलब 1, ये एक आया, एक प्लस का है, माइनस का आया, प्लस का है, तो मापांक घटाओ, बाहर प्लस का चिन्ह लगाओ। अब x की वैल्यू कम है 2 से, तो 2 से कम कोई सी भी वैल्यू सोचो, मैंने सोच ली 1, 1 यहाँ रखा, तो 1 में से 2 घटाए तो क्या बचे, -1, नेगेटिव दिख रहा, तो माइनस का चिन्ह इस मापांक को भी हटा दिया। तो इस तरीके से मापांक हटाते हैं। अब समीकरण ए आ चुकी है। अब कहीं भी एक जगह बराबर का चिन्ह मैंने ऊपर लगा दिया, आप नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन लगाना एक ही जगह। अब वही x बराबर 2 पर अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच करेंगे तो x बराबर a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2। अब RHD का जो फॉर्मूला होता है वो लिख लिया। अब इसमें a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखी, इस बार a की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस h f(2) डिवाइडेड बाई h। अब समीकरण ए के पास जाएंगे, 2 प्लस h यानी 2 में कुछ जुड़ा, यानी 2 से ज्यादा, तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा किसमें है, फर्स्ट वाले में, और 2 पूरा पूरा रखना है, ये भी यहीं रखना है, बराबर का चिन्ह यहीं, तो फर्स्ट वाले से ही कैलकुलेशन होगी इसमें। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, फर्स्ट वाले में रखेंगे तो x की जगह क्या रख देंगे, 2 प्लस h, तो ये हो गया 2 प्लस h माइनस 2, और ये बाहर प्लस का चिन्ह था, फिर 2 भी उसी में रखना है, तो ये 2 माइनस 2 बाहर प्लस का चिन्ह है, तो है कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह हम नहीं भी लगा दे तो भी प्लस का ही माना जाता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। इधर भी 2 से 2 गया, क्या बचेगा यहाँ पे, ऊपर h बचा, नीचे भी h बचा, h से h कट गया, तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 1, अब रखो h की जगह 0 नहीं रख सकते, तो RHD आ चुका है, आ चुका। अब इसी तरीके से LHD का फॉर्मूला a माइनस एच एफ ऑफ ए डिवाइड में माइनस एच आता है। अब a की वैल्यू रखो, a की वैल्यू इस क्वेश्चन में 2, तो 2 माइनस एच एफ ऑफ 2 डिवाइड में माइनस एच। अब 2 माइनस एच यानी 2 में से कुछ घटाया तो 2 से कम, तो x की वैल्यू 2 से कम किसमें है, समीकरण ए में देखेंगे तो सेकंड वाले में है, ए में भी किसमें है, सेकंड वाले में, और 2 किसमें रखना है, फर्स्ट वाले में। तो अब रख के देखेंगे तो ये हो गया 2 माइनस एच, और ये 2 बाहर माइनस का चिन्ह, फिर ये माइनस 2 ऊपर वाले में रखना है, 2 माइनस 2 डिवाइड में माइनस एच, ये 2 से 2 गया, इस 2 से भी ये 2 गया, वापिस से LHD लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का h, और नीचे माइनस का h, h से h गया, -1, LHD आ चुका है -1, समीकरण 2।
अब बताएंगे समीकरण 1 और 2 से आर एच डी नॉट इक्वल क्या है एल एच डी। पूछ रहा था हमसे कि अवकलनीय है या नहीं, तो नहीं, अतः फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। देखना अब इस क्वेश्चन को, इसमें भी वही अवकलनीयता का परीक्षण करना है और ये भी मापांक वाला ही क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो इस मापांक को हटाना है। तो मापांक को कहाँ हटाते हैं वो मैंने बता रखा है कि जहाँ पे मापांक के अंदर लिखी संख्या 0 के बराबर हो, मतलब इसका मापांक 0 पर हटेगा। तो एक पॉइंट आया तो 2 बार x लिखेंगे, एक बार वैल्यू 0 से ज्यादा और एक बार वैल्यू 0 से कम। इस वाले x को नहीं लेना है क्योंकि इस पे मापांक नहीं है, तो जिसमें मापांक है उसी को लेना। अब x की वैल्यू 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा वैल्यू यहाँ पे रखो। 0 से ज्यादा वैल्यू जैसे 1 रख दी मैंने, तो 1 पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, केवल चिन्ह देखना है। चिन्ह देखा तो पॉजिटिव होता है, ये x है और ये भी पॉजिटिव x बाहर आएगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ x की वैल्यू 0 से कम है, तो 0 से कम यानी -1, -1 रखा तो ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों x जब गुणा होंगे तो ये नेगेटिव x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये f ऑफ x समीकरण नंबर ए। अब कहाँ पे जांच करनी है, बिंदु नहीं दे रखा, लेकिन अभी हम एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो बिंदु मिल गया। कहाँ पे जांच करेंगे इसकी, 0 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 पर। अगर ये बिंदु भी नहीं मिलता तो फिर कहाँ पे जांच करते, a पर। और a क्या होता, कोई भी संख्या। x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच। तो 0 पर अवकलनीयता की जांच करी, x बराबर a होता है और a की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है, 0 है। अब आर एच डी निकालेंगे। आर एच डी का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड में h। अब a की वैल्यू रखेंगे 0 प्लस एच, 0 अपॉन एच। अब समीकरण a के पास जाएंगे और देखेंगे 0 प्लस एच। 0 प्लस एच यानी 0 में कुछ जुड़ा, 0 में कुछ जुड़ा तो 0 से ज्यादा, यानी x की वैल्यू 0 से ज्यादा कहाँ है, यहाँ है। वैल्यू हमेशा x की होगी, क्वेश्चन x में तो x की वैल्यू देखेंगे। 0 भी कहाँ है, इसी में, तो फर्स्ट वाले में ही रखेंगे। तो अब आर एच डी, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब रखो फर्स्ट वाले में रखोगे तो ये प्लस और 0 प्लस h का स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह फॉर्मूले में, अब 0 भी उसी में रखना, डिवाइड में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर अपॉन h, h से h गया। अब h की जगह 0 रखा तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, 0। समीकरण ए। अब LHD का फॉर्मूला लिखेंगे, तो LHD का फॉर्मूला होता है f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइड में माइनस एच। अब a की वैल्यू रखी 0 माइनस एच एफ ऑफ 0 डिवाइड में माइनस एच। अब समीकरण ए के पास जाएंगे और माइनस यानी 0 माइनस कुछ कम, तो x की वैल्यू 0 से कम, इसमें सेकेंड वाले में, और 0 फर्स्ट वाले में रखेंगे। अब वापस से इसको देखेंगे तो यहाँ से LHD लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस एच स्क्वायर और डिवाइड में माइनस एच, माइनस से माइनस गया, एच से एच।
लिमिट h टेंड्स टू 0 h की जगह 0 रखना है तो LHD की वैल्यू भी क्या आ गई 0। समीकरण 1 और 2 से RHD बराबर है LHD के, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब यहाँ लिख देंगे अतः फलन f ऑफ x बराबर 0 पर अवकलनीय है। इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब देखना है इन क्वेश्चनों को। फलन f ऑफ x दे रखा है, बोल रहा है अवकलनीय है, f'2 का मान ज्ञात करो। मतलब अवकलनीयता की जांच नहीं करनी, सतत की जांच भी नहीं करनी, केवल f'2 निकालना है। देखना आसान क्वेश्चन है ये। f ऑफ x x क्यूब दे रखा है समीकरण a और f'2 तो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा अवकलन। डैश का मतलब होता है अवकलन, इसका मतलब अवकलन करना है। और फिर कितना रखना है 2 रखना है। तो इसका अवकलन किया किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो f डैश x बराबर x क्यूब का अवकलन होता है 3x स्क्वायर। अवकलन आ गया। अब इसके अंदर x बराबर क्या रखना है 2 रखने पर, क्योंकि बोल रहा है 2 रखना है तो 2 रखने पर 2 रख दिया तो ये हो गया f'2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 4, आंसर आ गया 12। बस इतना सही क्वेश्चन था ये। अब देखो हम जो ये RHD लिखते हैं इसका मतलब ये भी होता है a+0, तो ये कहीं पे लिख लेना क्योंकि अगला क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। और LHD का मतलब ये भी होता है a-0, ए पॉइंट है क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे इस क्वेश्चन में f'2 -0 मतलब a की वैल्यू कितनी है इसमें 2। तो इस क्वेश्चन को देखना f ऑफ x x-1 2x -3। मैंने बताया सबसे पहले क्वेश्चन को समीकरण नंबर a मानते हैं। क्या निकालना है अपन को f'2 -0 याद करना है। इसका मतलब a बराबर 2 है और हम जानते हैं कि यही क्या होता है LHD, मतलब इस क्वेश्चन में केवल LHD निकालना है 2 का। a की वैल्यू ये है 2, यहाँ 3 होगा तो a की वैल्यू 3। तो LHD का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख दिया। LHD का जो फॉर्मूला है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, नहीं LHD में माइनस f ऑफ a डिवाइड में माइनस h होता है। a की वैल्यू रखेंगे तो LHD a की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में 2, तो 2 माइनस h f ऑफ 2 डिवाइड में माइनस h। अब 2 माइनस यानी 2 से कम, तो x की वैल्यू 2 से कम किस में है समीकरण a में देखेंगे। समीकरण a के अनुसार फर्स्ट में है और 2 किस में रखना है इस वाले में सेकंड वाले में। तो x की जगह 2 माइनस h रख दिया फर्स्ट में और 2 किस में रखना है सेकंड वाले में, तो x की जगह 2 रख दिया, बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं, डिवाइड में माइनस h। अब कैलकुलेशन की 4 × -3 यानी 1, तो इधर कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस h माइनस 1 डिवाइड में माइनस h, 1 से 1 गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h माइनस h, माइनस से माइनस f से h मतलब 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब h की जगह 0 रखो, h इसके अंदर नहीं है तो 0 नहीं रख सकते। क्या होगा ये LHD बराबर 1, यही पूछा था हमसे। और इसी को आप बोल सकते हो कि f'2 -0 बराबर भी 1। तो ये है ये वाला क्वेश्चन।